बात वैशाली लोकसभा सीट की करेंगे, जहां एक और इंडिया गठबंधन की ओर से लालू प्रसाद यादव ने मुन्ना शुक्ला पर दांव खेला है, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर से वैशाली में वीणा देवी को लगाया और दोनों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। और ऐसे में वहां के जातीय समीकरण की बात करें तो राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा रहा है वैशाली लोकसभा सीट पर। राजपूत अब ऐसे में बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो अधिकांश यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पक्ष में खड़े हैं। हालांकि इसके अलावा भूमिहार और मुस्लिम मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरअसल यह माना जाता है कि करीब 3.5 लाख से 4 लाख के बीच राजपूत मतदाता है, तो 2.5 लाख यादव मतदाता है, तो भूमिहार मतदाताओं की संख्या भी करीब 2 लाख के करीब में है। तो वहीं 1.5 लाख मुसलमान और 1.25 लाख के करीब में कुशवाहा मतदाता है। और ऐसे में जब जातीय समीकरण की देखेंगे तो वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि वैशाली लोकसभा सीट से एक बार फिर से मुन्ना शुक्ला दिख सकते हैं चुनाव परिणाम जो निकलकर सामने आएगी। क्योंकि वजह यह माना जा रहा है कि जिस जाति से मुन्ना शुक्ला आते हैं वो भूमिहार जाति है और भूमिहार मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख है, तो वहीं 1.5 लाख मुसलमानों की संख्या है और करीब करीब माना जाए तो कुशवाहा 1.25 लाख के करीब में है। और ऐसे में जो यादव मतदाता है जो काफी मुख्य भूमिका निभाते हैं जीत हार में वैशाली लोकसभा सीट पर, उनका लगभग 2.5 लाख वोट है। और ऐसे में 2.5 लाख यादव मतदाता, 2 लाख के करीब में भूमिहार मतदाता, 1.5 लाख के करीब में मुसलमान, और ऐसे में जो राजपूत समाज की बात करें वो लगभग 3.5 लाख के करीब में है। और यही बड़ी वजह है कि यह जातियां अकेले राजपूत पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं वैशाली लोकसभा सीट पर। और इस गणित से यह आंकलन किया जा रहा है। और जिस तरीके से जब आप जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो वैशाली लोकसभा सीट पर मुन्ना शुक्ला का दबदबा मजबूत दिखाई दे रहा है। चूंकि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक नहीं बल्कि कई वीडियो आपको देखने को मिले होंगे जिसमें वैशाली में वीणा देवी का विरोध हुआ है। और देखिए कई जगहों पर आपने देखा होगा, हाल के दिनों में भी कई वीडियो निकलकर सामने आए थे। और ऐसे में ये चर्चा हो रही है कि जातीय समीकरण की माने तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जो है वह वैशाली में जलता दिखाई दे रहा है। हालांकि देखना होगा, अभी चुनाव परिणाम आने बाकी हैं, वोटिंग होना बाकी है। अब तक काफी कुछ नतीजे जो है, अब तक की हकीकत जो है वह लगभग जातीय समीकरण के हिसाब से जोड़कर निकाला जा रहा है। हालांकि जो जातीय समीकरण है वह कितना फिट बैठता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, चूंकि भूमिहार क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे वैशाली में, यह भी देखना उचित होगा। क्योंकि एक और तेजस्वी यादव ने मुंगेर में जिस तरीके से बातें कही थी और एक बार फिर से वैशाली में जाकर वह A to Z की बात कर रहे हैं, यह देखना दिलचस्प बनता है क्या मुन्ना शुक्ला के साथ भूमिहार मतदाता वैशाली में खड़े होते हैं या नहीं। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।